नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड में पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ का तीसरा हम अंतिम भाग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह अंश जो संकलित है कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में, यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता जी के स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी अपने व्यंग वचनों से देते हैं, जो यहाँ स्पष्ट होता है। पहले भाग में हमने आपको इस पाठ के रचयिता तुलसीदास, कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताया, और दूसरे भाग में हमने देखा कि दूसरे भाग में वीरों के गुणों की ओर संकेत किया गया है। वीर क्षमाशील, वीरतापूर्ण और क्रोध रहित होते हैं, ऐसा दूसरे भाग में बताया गया है। ठीक है, वीरों की विशेषता बताया गया है। आज हम तीसरा अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो जैसा कि देखिए, शुरू करते हैं कि तुम तो काल हाँक जन लावा, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मुँह लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धर्यो कर घोरा। यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी के क्रोध भरे वचनों का उत्तर व्यंग्यात्मक लक्ष्मण जी दे रहे हैं। कह रहे हैं तुम तो काल हाँक जन लावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी के लिए कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम तो काल को जैसे हाँक लगा करके बुला रहे हो, पुकार रहे हो। हाँक मतलब होता है पुकारना, बुलाना। ठीक है, जैसे तुम काल को हाँक लगा करके, आवाज़ लगा करके बुला रहे हो, बार बार मुँह लाग बुलावा। किस प्रकार से? जैसे मेरे लिए ही बार बार हाँक लगा करके तुम आप मतलब काल को बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुन के, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धर्यो कर घोरा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार से कठोर वचनों को सुनकर, व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर, परस सुधार धर्यो कर घोरा, इस प्रकार के व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर, कठोर वचन को, परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार मतलब सुधार कर, संभाल कर अपने हाथ में, कर घोरा मतलब उठा लिया, कर मतलब हाथ में, अपने हाथ में अपने फरसे को परशुराम जी ने उठा लिया। और कहते क्या हैं, अब जन देय दोष मोह लोगू। कहते हैं अब लोग मतलब यहाँ उपस्थित सभी लोग, अब जन दे मतलब मेरा कभी दोष मत दीजिएगा। अब कटुवादी बालक बच्चों, कटुवादी मतलब ये कटु बोलने वाला, कटुवादी मतलब यह कटु वचन, कटुवादी, वादी मतलब होता है वचन, कटु मतलब खराब। ठीक है, कुवचन बोलने वाला कटुवादी है जो बालक है, यह वध के ही योग्य है। अब कोई मेरा दोष मत दीजिएगा। आगे कहते हैं, बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यहू मरनिहार व साचा। परशुराम जी कहते हैं कि बालक समझ करके मैंने इसे बहुत बचाया। ठीक है, बालक समझ करके इसे मैंने बहुत बचाया, अर्थात मैंने इसकी गलतियों को माफ़ किया। लेकिन अब यह मरनिहार व साचा, लेकिन अब यह सचमुच में मरने को ही आ गया है, आतुर हो गया है मरने के लिए। ठीक है, कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गरनी ही न साधु। कौशिक यहाँ विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है बच्चों। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, कौशिक मतलब तब इतना जब इस प्रकार से क्रोधातुर हो गए परशुराम जी, तब कौशिक मतलब विश्वामित्र जी बोले। क्या कहते हैं कि कौशिक कहा क्षमी अपराधो, कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि क्षमी अपराधो। ठीक है, उनके क्रोध को शांत करने के उद्देश्य से बोले। परशुराम जी के कह रहे हैं अपराध क्षमा कीजिए, क्षमी अपराध मतलब अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, सज्जन लोग, साधु मतलब होगा कि सज्जन लोग बाल दोष मतलब बालक का दोष और गुण
नहीं गिनते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, संत पुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, बालकों के गुण दोषों को नहीं गिनते हैं। आप क्षमा कीजिए, खर कुठार में अकर उनको ही, आगे अपराधी गुरदोही। जब परशुराम जी को क्रोध को शांत करने के लिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि बालक के गुण और दोष को सज्जन लोग नहीं गिनते हैं, इसको क्षमा कीजिए, तो परशुराम जी तीखी धार वाले फरसे को परशुराम जी कहते हैं कि तीखी धार वाले खर कुठार में अगर उनको हूँ, मतलब तीखी धार वाले फरसों को धारण किए हुए मुझे दया रहित और क्रोधी के सामने, मुझ दया रहित एवं क्रोधी के सामने यह गुरुद्रोही और अपराधी बार बार उत्तर दे रहा है। लक्ष्मण जी के लिए गुरुद्रोही और अपराधी शब्द का प्रयोग परशुराम जी करते हैं और कहते हैं कि ये बार बार मेरे सामने क्या कर रहा है, उत्तर दे रहा है, मतलब बोल रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। इस प्रकार का अपराध करने के बाद भी हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील और प्रेम के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नहीं तो नत ए काट कुठार कटोरे, गुरे उरिन होते श्रम थोरे। कारण नहीं तो इस कुठार मतलब इस अपने कठोर फरसे से, भयानक फरसे से काटकर थोड़े ही श्रम मतलब परिश्रम से गुरु के ऋण से आज मैं उऋण हो जाता, मतलब मुक्त हो जाता। गाधि शून का हृदय हस, मुनि हरिहरे सूझ, अय मैं खाड़ न भूख मैं अजव न बूझ अबू। गाधि शून, विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं और हंस करके कहते क्या हैं कि मुनि को तो हरिहरे सूझ, मतलब हरा हरा ही सूझ रहा है, सब जगह हरिहरे सूझ रहा है। मतलब ये लक्ष्मण जी को साधारण मानव समझ रहे हैं और अपने फरसे से काटने की बात कह रहे हैं, इन्हें हरिहरे सूझ रहा है, अर्थात ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। परंतु ये तो लौहमयी अर्थात फौलाद की बनी हुई खड्ग है, गन्ने की खाड़ नहीं है जो मुँह में लेते ही घुल जाए। मुनि अब भी नासमझ बने हुए हैं। इसमें विशेष में होगा बच्चों, क्या होगा ये देखते हैं कि संवादात्मक व्यंग्यपूर्ण शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा जो है अवधी भाषा है, इसमें मतलब पूरे वर्णन में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और बार बार मुँह लाग बुलावा में पुनरुक्त प्रकाश, यहाँ जो बार बार है यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे का देखते हैं, आइए। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके शील को कौन नहीं जानता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके शील को कौन नहीं, शील तुम्हारा मतलब आपके शील और प्रताप को कौन नहीं जानता है, अर्थात पूरे संसार में आप विख्यात हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है। माता पिता उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, फिर व्यंग्यात्मक वाणी बोल रहे हैं कि आप माता पिता से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है जिसका दिल पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। अर्थात माता पिता के ऋण से आप उऋण हो चुके हैं और गुरु के बोझ का, गुरु का जो है ऋण, उसके बोझ से आप परेशान हैं। सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बल बड़ बाढ़ा। कह रहे हैं वह तो जैसे लग रहा है कि हमारे ही सिर निकाल रखा है। ठीक है, अर्थात हमें मारकर उससे उऋण हो रहे हैं, बहुत दिन बीत चुके हैं, इसलिए अब तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप यदि किसी हिसाब करने वाले कह रहे हैं कि अब आने व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। कह रहे हैं अब आप यदि किसी हिसाब करने वाले को बुला लाएं तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। ठीक है। लक्ष्मण जी के ऐसे कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाल लिया। ठीक है, बार बार कड़वे वचन बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, तो परशुराम जी ने अपना फरसा क्या किया, संभाल लिया और कह रहे हैं, सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जब परशुराम जी लक्ष्मण जी के इस प्रकार से कटु वचनों को सुन करके और अपना फरसा हाथ में संभाल लिए हैं मारने के लिए उनको, तो सारी सभा में हाय 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 में देखिए बच्चों, यहाँ फिर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ। हाय हाय, पूरी सभा में हाय हाय, सब लोग बुलाने लगे, मतलब हाहाकार मच गया, पूरी सभा हाय हाय करके चिल्ला उठी। लक्ष्मण जी ने कहा तब फिर
क्रोध में भर करके कह रहे हैं। भृगुवर परस दिखावो मोहि, विप्र विचार बचो नृपदोही। कह रहे हैं हे मुनिश्रेष्ठ भृगुवर, हे भृगुश्रेष्ठ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मतलब क्षत्रियों के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। विप्र विचार, ब्राह्मण विचार करके बचो, मतलब बचा रहा हूँ। नृपदोही, हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु शुभट रन गाढ़े, दुज देवता धरई के घर के बाढ़े। कह रहे हैं लक्ष्मण जी शायद आपको कभी बलवान वीर योद्धा मिले नहीं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, अर्थात अपने आप में ही बड़े योद्धा बने हुए हैं। यह सुनकर के फिर पूरी सभा में हाहाकार मच गया। सभा कहती है अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखन निवारे। पूरी सभा यह सुन करके उपस्थित सभा के सभी लोग चिल्ला उठे हैं, अनुचित है, अनुचित है। कह रहे हैं मतलब अनुचित कही, लक्ष्मण जी अनुचित बोल रहे हैं। यह कह करके सभा के सभी लोग चिल्ला उठे और कहते हैं तब जब इस प्रकार से सभा भी परेशान हो जाती है, तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को शयनहि, मतलब इशारे से, नयन के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। कह रहे हैं लक्ष्मण जी के उत्तर से जो यज्ञ में आहुति के समान थे, लक्ष्मण जी के जो व्यंग भरे वचन थे वो परशुराम जी के लिए यज्ञ में आहुति के समान थे। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल, ठीक है, जल के समान शीतल और शांत करने वाली बाड़ी बोलते हैं। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितना हमने समझाया है समझ में ज़रूर आया होगा। और यहाँ विशेष में होगा कि प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवादात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ दोहा चौपाई छंद है, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। परशुराम जी को श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण जी की वीरता का एहसास न होने की ओर संकेत किया गया है पूरे इस अंश में। लखन उतर आहुत सरिस, यहाँ देखिए लखन उतर आहुत सरिस, इसमें उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और हाय हाय में यहाँ देखिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि जितना हमने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।